पूरी श्वास अधिकतम श्वास बाहर निकालें। जब अधिकतम श्वास बाहर निकल जाए तो मूलबंध लगाएं। मूलबंध के लिए निष्कासन अंगों की मांसपेशियों का संकोचन नाभि की ओर, यानी जो आपकी नाभि से नीचे अपान वायु होती है उसका आकर्षण आप नाभि की ओर करेंगे। अब पेट को ढीला करते हुए कंठ तक श्वास भरें। जब कंठ तक श्वास भर जाए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकें। जो हृदय रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, या जल्दी ही किसी का सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह हुआ है, हृदय वगैरह का स्टंट पड़े हैं, तो उनको आंतरिक कुंभक में नहीं रुकना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जब अधिकतम श्वास छूट जाए, आपकी बाहर निकल जाए, तो आप पुनः उड्डयन बंद लगाएं। नाभि का संकोचन अंदर की ओर, बिल्कुल नाभि को रीढ़ से स्पर्श कराने का प्रयास। अगर नाभि को रीढ़ से स्पर्श कराने में शक्ति लगे तो निश्चित रूप से लगाएं। अब इसके बाद इसको 5 बार करें कम से कम। बहुत ही गहरी और लंबी श्वास। देखिए, गहरी और लंबी सांसें हमारे जीवन का आधार है और प्राणायाम का भी आधार है। जो व्यक्ति जितनी गहरी लंबी सांस लेगा वो उतना दीर्घायु को प्राप्त होगा। कछुआ 1 मिनट में 4 से 6 सांस लेता है, बहुत गहरी लंबी, तो उसकी आयु कितनी होती है? 200 से 400 वर्ष। कुत्ता अमूमन 1 मिनट में 40 श्वास लेता है, उसकी आयु अधिकतम 12 वर्ष से 14 वर्ष। इसलिए आप योग के साधकों को मान लेना चाहिए कि हमारा जीवन श्वासों पर आधारित है। जब हम गहरी लंबी श्वासें लेंगे तो हम दीर्घायु को प्राप्त होंगे। गहरी लंबी श्वासों से आपको स्वरों का भी ज्ञान हो जाएगा। जब आप दोनों नासारंध्रों से श्वास ले रहे हैं तो ईड़ा नाड़ी बाईं ओर से और दाईं ओर से पिंगला नाड़ी आपके विशेष प्रभाव में आ रही है। जब ये दो समानांतर चलेंगी तो आपका सुषुम्ना का द्वार भी खुल जाएगा, तीसरी नाड़ी का संगम हो जाएगा। जब तीसरी नाड़ी का संगम होगा तो आपका कुंडली जागृत हो जाएगी। जब कुंडली जागृत हो जाती है मनुष्य की तो उसका अपार सामर्थ्य आ जाता है उसमें। इसलिए जब कभी भी आपको कार्य करते समय अपने प्रतिष्ठानों में या अपने ऑफिसों में जब कभी भी समय मिले तो थोड़ी देर गहरी लंबी सांसें लेनी चाहिए। क्या हो गया सर, आपने गहरी लंबी सांसें लेने का प्रयास नहीं किया? श्वासों पर नियंत्रण। देखिए, जब श्वासों पर नियंत्रण करेंगे तभी आप प्राणायाम की ओर बढ़ पाएंगे, तभी ध्यान की ओर बढ़ पाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दायां हाथ कोहनी से मोड़ें, कोहनी सीने पर सटी हुई। प्रथम 2 अंगुलियां अंगूठे की गद्दी पे गिरेंगी, देख लीजिए इधर। अनामिका और तर्जनी खड़ी रहेंगी, अंगूठा खड़ा रहेगा। अब अंगूठे को दाएं नासारंध्र पर रखें और अनामिका को बाएं नासारंध्र पर रखें। श्वासों की क्रिया सबसे पहले बाईं ओर से करनी है। अब बाईं ओर से चंद्र नाड़ी से श्वास लें एक की मात्रा में। बायां नासापुट से दायां स्वर बंद करके बाईं ओर से श्वास लें, एक की मात्रा में श्वास लें, 2 की मात्रा में आंतरिक कुंभक में रोकें। जो श्वास आदि के
जिनको हाई बीपी हो वो ज़्यादा देर न रुकें आंतरिक कुंभक में या बाह्य कुंभक में। अब 2 की मात्रा में ही श्वास को दाएं स्वर से यानी पिंगला नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। अब कुछ क्षण रुक के बाह्य कुंभक में फिर दाएं स्वर से ही लेना है आपको। अब दाएं स्वर से लेना है श्वास 1 की मात्रा में, 2 की मात्रा में आंतरिक कुंभक में रुकना है और 2 की मात्रा में ही श्वास को धीरे धीरे बाईं ओर से छोड़ना है। देखिए सही योग अब शुरू हुआ है। आसनों से आपने अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाया, लचीला बनाया, प्राणायाम के लिए आपने अपने को तैयार किया। अब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायामों का राजा है ये। सारी नस नाड़ियां प्रभाव में आ जाती हैं। मुद्रा की स्थिति सही बनाइए। इसे विष्णु मुद्रा भी करते हैं। भगवान विष्णु इसी मुद्रा में रहते थे। आंखें कोमलता से बंद रखें, तभी आप प्रभाव महसूस करेंगे। आपकी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दाएं बाएं से समानांतर रूप से बारी बारी से जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और विकारित वायु धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपके सेल्स, आपके न्यूरॉन्स, आपके टिश्यूज सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। जो न्यूरॉन्स, हजारों न्यूरॉन्स मस्तिष्क के डेड रहते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। अब थक जाते हैं, एक बार रुक जाइए फिर करिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। प्रत्येक नस नाड़ी का शोधन होता है इससे। जो लोग प्राणायाम में ध्यान नहीं रख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अपना अपना चक्र पूरा करते हुए वापस आ जाएं ज्ञान मुद्रा में। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो किया आपने उसका प्रभाव को महसूस करें।